हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। देखो, ये बात तो सबको पता है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स में तेजी भी है तो कभी गिरावट भी है, लेकिन अभी सिलसिला ये चल रहा है, यहाँ पे लगातार गिरावट जैसी स्थिति यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। अब इसको लेके दोस्तों काफी निवेशक तो पैनिक भी हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी में जब से ट्रेडिंग सस्पेक्टेड हुई है उसके बाद तो मानो कंपनियों में जो भी निवेशक आए हैं ना, हर इन्वेस्टर यही बात बोल रहा है कि कंपनी की डेली ट्रेडिंग कब तक शुरू होगी। इसी बात को लेके काफी निवेशक चिंतित थे, काफी निवेशक पैनिक भी ज्यादा हो रहे हैं। आगे बात करेंगे कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, क्या गुड न्यूज है, क्या बैड न्यूज है। साथ में डिस्कस करेंगे अभी कितने दिन हो चुके हैं, क्योंकि ईएसएम लिस्ट से बाहर निकलने का समय भी अब नजदीकी आ रहा है, ये बात आपको पता है। तो ईएसएम मानो एएसएम मानो दोनों लिस्टें चल रही कंपनी में, अभी अप्लाई हो रही है। अब आपके सामने 190 की प्राइस चल रही है। अब ये प्राइस 22 दिसंबर की थी और अब मार्केट चलेगा 29 दिसंबर को, कल। तो कल मंडे रहेगा, सिंपल बात है। लेकिन क्या मंडे को जो सर्किट चल रहा है वही सर्किट चलेगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट सुन रहे हो, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। यहाँ पे जो सर्किट चल रहा है ना कंपनी में वही सर्किट चलेगा, ये बात आप बिल्कुल भी यहाँ पे मत भूलना। अभी सर्किट लिमिट 1% की है, ये भी मत भूलना आप। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आपको यहाँ पे आगे कि कंपनी में अभी रिसेंटली क्या अपडेट आया कि ना आया, पूरे वीक में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, सभी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पे। लेकिन जब से कंपनी ने 4,000 करोड़ का मार्केट कैप छोड़ा, उसके बाद मानो मार्केट कैप में लगातार, जब कंपनी में शुरुआत ओपनिंग होगी गिरावट में होगी ना, तो मार्केट कैप लगातार घट रहा है। आप चाहो तो डिस्प्ले के ऊपर देख लो, मार्केट कैप लगातार घट रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, अगर दोस्तों जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है उनको मैंने पहले ही बोला था कि देखो, समय, इंतजार, अगर आप समय दोगे कंपनी को तो आपको अच्छा रिटर्न देगी, अगर आप समय नहीं दोगे कंपनी को आप रिटर्न बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिन जिन लोगों ने पिछले 6 महीने में कंपनी को समय दिया था उन्होंने काफी बम्पर रिटर्न इससे ले लिया है, काफी तगड़ा रिटर्न इससे ले लिया है। लेकिन जब टाइम आया रिटर्न लेने का तो कंपनी में ईएसएम में कंपनी एंटर कर गई है और अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। अब जो बोलते ना कि हाथ में आया चला गया, वो बात लागू हो रही कंपनी के ऊपर। मुंह के सामने आके चला गया ना, वो एक बहुत दर्द होता है कि यार कंपनी में पहले अच्छा रिटर्न मिला हमको, हमने इंतजार किया और जैसे हमने प्रॉफिट बुक करने समय आया और कंपनी ईएसएम में शामिल हो गई है। अब आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है कंपनी मार्केट के, और एक तो ये संकेत मिला है कि बीते 22 दिसंबर को अचानक वॉल्यूम में जंप आ गया। तो आप क्या बोलोगे इसके ऊपर? आप सोच लो एक बार इसके ऊपर कि आप इसके ऊपर क्या बोलोगे। आप यही बोलोगे ना कि चलो यार कम से कम शुरुआत तो हुई है। लेकिन हाँ, शुरुआत हुई ना, ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। चलो यार कम से कम कंपनी के वॉल्यूम में शुरुआत हो चुकी है। जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है मैं उनको यही कहूंगा, इंतजार खत्म हो चुका है आपका। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है ना, उनको मैं यही कहूंगा कि वॉल्यूम में जंप आ गया, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी में हो सके तो पॉजिटिव सिग्नल मिल चुके हैं। बिल्कुल बात भूलना मत आप यहाँ पे, ये बात बिल्कुल भूलना मत। एक बार कंपनी के ऊपर अपडेट क्या चल रहा है वो भी देख लो। 13 दिसंबर को कंपनी एआई में चली गई थी, एआई सेक्टर में कंपनी गई, और आज की डिमांड यही है, हाई ग्रोथ एआई सेक्टर। सेक्टर कौन सा है? हाई ग्रोथ एआई। अब कोलैब इंटेलिजेंट ने शुरुआत की है, कोलैब इंटेलिजेंट की, कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने, जिसकी एक सब्सिडी कंपनी, पार्टनर कंपनी कोलैब इंटेलिजेंट प्राइवेट लिमिटेड, हैविंग सीआई नंबर ये है 1.5 दिसंबर 25, इशू बाय सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब देखो बात क्लियर हो गई है कि कंपनी ने एआई सेक्टर में कदम रख दिया है। तो इस न्यूज के बाद आज हर एक कोई इन्वेस्टर यही बात बोल रहा है कि मानो कि कोलैब ने तो एआई में रख दिया कदम, तो अब तो उम्मीद यही है कि कारोबार चलेगा सही। हाँ, उम्मीद यही है कि सही कारोबार चलेगा, लेकिन सही कारोबार कब तक चलेगा यही बात किसी की समझ में आज नहीं आ रही है। इसमें बोला है कि हमने आपको इन्फॉर्म किया है, बाकी आप इसको न्यूज को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब पेमेंट पेमेंट तो अनाउंसमेंट नहीं है यहाँ पे। डेट 12 दिसंबर का अपडेट है यहाँ पे। इनकॉर्पोरेशन 12 दिसंबर 25 का। कंट्री इंडिया है, सेम एज मेंशनड इन पॉइंट 2 नंबर 4 अबाव वगैरह वगैरह, ये अपडेट दिया है इसने। लेकिन हाँ, ये बात आप मत भूलना कि इस अपडेट के बाद आज हर एक कोई निवेशक इसमें एंट्री लेने की सोच रहा है। आज हर एक कोई इन्वेस्टर यही बात बोल रहा है कि काश मेरे पास भी अगर कोलैब इंटेलिजेंट का स्टॉक होता
तो मेरे को अच्छा रिटर्न मिल जाता है इसमें। मैंने आपको सिंपल बात बोली है, आज हर एक कोई निवेशक यही बात बोल रहा है। लेकिन सवाल वही भी आ रहा है कि कल मंडे है तो मंडे को तो ईएसएम से कंपनी में चलेगी, यहाँ पे वीकली बेस पे तो कामकाज कंपनी में होगा यहाँ पे कल। एक बार आप कंपनी के ऊपर अपडेट भी देख लो, आपकी सिंपल समझ में आ जाएगा। देख लो, अभी कंपनी ईएसएम स्टेज 1 में चल रही है और साथ में एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में चल रही है। एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज में चल रही कंपनी, इसका मैं आपको दिखाऊंगा पूरी जानकारी। यहाँ पे आपको बिल्कुल जानकारी हिंदी मिलेगी, यहाँ पे लिस्ट। अब इसमें नाम मिलेगा आपको, लॉन्ग टर्म का नाम मिलेगा आपको। यहाँ पे कौन सी में है कंपनी, फिर देख लो आप यहाँ पे एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में है। तो एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में, तो इसमें लॉन्ग टर्म में ये है। अब कोलैब नाम ढूंढना है इसमें हमको, कॉल वगैरह कोलैब प्लेटफॉर्म, जहां तक लग रहा है मेरे को इसमें आपको नहीं मिलेगी कंपनी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये लिस्ट शेयर की हुई है। अब देखो नहीं मिला ना, मतलब बात क्लियर है कि उम्मीद यही है कि कंपनी बहुत जल्द एएसएम और ईएसएम दोनों से बाहर निकलने की उम्मीद है हमको। बाकी मैंने आपको पहले भी शेयर की थी आपके साथ जानकारी की, कोलैब इंटेलिजेंट में शुरुआत हो चुकी है, हाई ग्रोथ सेक्टर है ये एआई का। तो मैंने आपके साथ ये जानकारी शेयर की थी और मैं आपको आज फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि बहुत ही जल्द कोलैब इंटेलिजेंट, कोलैब प्लेटफॉर्म और कई कंपनियां हैं कोलैब की, जिसकी पार्टनर कंपनियां, ये आपको अच्छी खुशखबरी दे सकती है। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इसका इंट्राडे का चार्ट, तो इंट्राडे के चार्ट में भी देख लो एक बार आप। यहाँ पे इंट्राडे के चार्ट में आपको ये मिल रहा है, इसको देख लो आप यहाँ पे। इसको इसको जूम करके मैं दिखाऊं आपको तो आपके डाउट तो आधे क्लियर हो ही जाएंगे। यहाँ पे इसको देखो आप, यहाँ पे इसको इधर से यहाँ काट दूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो, इसको देखो, लगातार ये स्थिति बन रही है। मतलब डाउट तो आधा क्लियर हो रहा है अपना, देख लो ये। इसको देख के क्या बोलोगे, यही बात बोलोगे ना कि ये तो मुझे लग रहा है कि जनवरी तक तो ऐसा कामकाज करेगा। राइट राइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि दिन कितने बाकी है, 3 दिन। अब कल मंडे है तो मंडे को भी अगर लग गया लोअर सर्किट तो फिर अगला मंडे आएगा, फिर अगला मंडे आएगा, ऐसे मंडे करते करते जहां तक लग रहा है 10 फरवरी आपको लाके ही मानेगी कंपनी, क्योंकि जनवरी तो निकलने ही वाला है, अब तो आने ही वाला है। और जनवरी निकला, फिर फरवरी, और उसमें 10 फरवरी, याद रखना 10 फरवरी की बात, तो एक अच्छी खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है। जो दिन जा रहे हैं, गिने हुए दिन जा रहे हैं, काउंट किए हुए दिन जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऑल ओवर कंपनी आपको अच्छी खुशखबरी दे सकती है। बिल्कुल बात भूलना मत। एक और अपडेट अपने पास पड़ी है यहाँ पे, उसको भी देख लो आप। यहाँ पे आज के जो डेटा एंड बायर यहाँ पे 100% बाइंग चल रही है इसमें। मतलब सोचो आप, लोग इसमें फिर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं यार, जबकि लगातार लोअर सर्किट चल रहा है कंपनी में, फिर भी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है इस कंपनी में, क्योंकि हाई ग्रोथ सेक्टर में कंपनी कदम रखा ना एआई में। तो एआई के बाद जो अपडेट आई ना एआई की, उसके बाद आज हर एक कोई निवेशक इसमें एंट्री लेने की सोच रहा है। और आज हर देखो, जहां जहां देखो ना एआई की बात हो रही है, उस हिसाब से कंपनी ने अच्छा कदम उठाया है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, जब भी कोई नई वीडियो बने स्क्रीन पर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।